बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। हम बात करेंगे, थोड़ी देर पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है। सिंध हाई कोर्ट में आइनी जो बेंचेस हैं वो उस बनाए जाने पर यह इजलास जो है वो तलब किया गया था। इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म हुआ है, लेकिन क्या हुआ है इजलास में इसके हवाले से जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी उनकी जानिब से मीटिंग्स बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, उन पर भी जो बात करेंगे कि इसके असरात आगे चलकर क्या होंगे। और आज आइनी तरामीम को भी चैलेंज किया गया है। आइनी तरामीम का जो फिक्सेशन है, बेंच है, कौन बनेगा, बेंच में कौन होगा, फुल कोर्ट बनेगी या नहीं बनेगी, तमाम तराजों पे बात करते हैं। हसनात मलिक साहब, जुडिशल कमीशन का जो पहला इजलास था उस लगता ऐसे है कि वही ज़्यादा टारगेट था, और उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंच बनाना था हुकूमत ने वो अपनी मर्जी का भी बना लिया। और आज जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस की बात थी, तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकी, वजह क्या हुई है? देखें, बताया तो यही जा रहा है कि दो मेंबरान नहीं थे, हालांकि मेंबरान हों फिर भी चल सकता है। अब ये नहीं मालूम कि क्या हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं थी कि क्या कंसेंसस नहीं बन रहा था। बताया ये है कि कंसेंसस नहीं बना, अगर कंसेंसस होता तो फैसला हो चुका होता। क्योंकि उस दिन भी ये बात हुई थी कि पहले रूल्स बना लिए जाएं, शिबली फराज ने ये कहा था। और उसके बाद क्योंकि जब ये बात उनकी जानिब से की गई कि 6-6 से अगर टाई हो गया तो फिर क्या होगा, तो वो उन्होंने कहा चले ठीक है पहले करा लेते हैं, अगर 6-6 से टाई हुआ तो फिर देखा जाएगा। तो टाई हुआ ही नहीं था। वो आपकी बात ठीक है कि अगर वो कंसेंसस की बात जो बात की जा रही है कि अब 25 नवंबर को दोबारा इजलास होगा तो सिंध हाई कोर्ट पूरी जो है उसके 28 जजेस जो है वो आइनी जजेस होंगे तब तक। जी मतलब आइनी मामलात वो सुन सकेंगे, सिंपल सादा। मतलब यह है कि जिस तरह पहले वो जो केसेस सुन रहे थे, सिंध हाई कोर्ट केसेस सुन रही थी, और उसके अंदर जो आइनी नोयत के मामलात थे उस पे ये एक डिस्कशन थी कि वो केसेस कौन सा बेंच सुनेगा। और उसके बाद जो आइनी तरामीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हुई थी उस पर भी एडमिट होके उसके नोटिस हो चुके हैं। और उसके बाद जो सिंध असम्बली है वहाँ करारदाद मंजूर हुई थी, जिस तरह आइनी तरामीम में लिखा हुआ है 26वीं आइनी तरमीम में। उस करारदाद के बाद जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच बनाने हैं। अब आज से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस 28 के 28 सिंध हाई कोर्ट के जजेस को ये कहा है कि वो सारे आइनी बेंचेस हैं। 25 नवंबर को फर्दर जो है वो इसको देखेंगे और उसमें फिर 10 या 12 जजेस जो है वो आइनी बेंच के लिए जो है वो रखे जाएंगे। ये जो है वो खबर सामने आई है। और ये अब देखना ये है कि अब 25 नवंबर को जो इजलास होना है उसमें फिर फर्दर जो है वो क्या होगा, किन किन जजेस को आइनी बेंच जो है वो सिंध हाई कोर्ट में डिक्लेयर किया जाएगा, और बाकी सूबों और इस्लामाबाद के लिए हुकूमत की जो है वो प्लानिंग क्या है वो भी जो है वो देखना है। आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद नहीं थे। टोटल 13 मेंबर हैं इस जो जुडिशल कमीशन में, 2 मौजूद नहीं थे, 11 मौजूद थे। तो बाकी सूबों के लिए क्या इनकी प्लानिंग है? देखें, अभी मेरा ख्याल है दूसरे सूबों में तो करारदाद भी अभी नहीं पास हुई। ये प्रोविंस की करारदाद बड़ी जरूरी है। अच्छा, तो सूबाई असम्बली की वो अभी करारदाद ही नहीं है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ही चाहती है आइनी बेंचेस हाई कोर्ट में, दूसरी जमातें नहीं चाहती। अच्छा। और सिर्फ ये मेरा ख्याल है कि मुझे जो लग रहा है कि सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में ही आइनी बेंचेस होंगे। अच्छा, फिलहाल तो यही लग रहा है। मैं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हूँ, लेकिन यहाँ मसला ये है कि तीन जज और इसी वजह से अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ये फिक्सेशन हो रही है, पैकिंग हो रही है, पैकिंग करके ही आइनी बेंच होंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट में मसला ये है कि वहाँ ज़रा मुश्किल है, इस वजह से जब वो अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल पर टाइम भी सिर्फ सिंध हाई कोर्ट को फोकस किया जाएगा। अच्छा, मतलब अभी जो है वो सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस बनेंगे, बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे फौरी तौर पर आइनी बेंचेस बनते हुए नजर नहीं आ रहे। खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हुकूमत का माजी में फोकस भी रही है, और यहाँ आइनी बेंचेस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जॉइंट सिटिंग से एक करारदाद की मंजूरी जो है वो ज़रूरी है मेजॉरिटी से, और उस करारदाद की मंजूरी के साथ ही फिर आइनी मामलात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आइनी बेंचेस ही सुनवा करेंगे, और बाकी हाई कोर्ट्स की भी यही पोजीशन होगी। आगे बढ़ते हैं। जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं बहुत दर इजलास कर रहे हैं टैक्स मैटर्स में। ATA के जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उस हवाले से भी, फिर जुडिशल काउंसिल का इजलास भी उस हवाले से अभी खबर जो है वो नहीं आई।
लेकिन कल एटीए जो जजेस थे, इंतजामी जजेस थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के मुल्क भर के, उनके इजलास भी हुए। इजलास कर रहे हैं इंतजामी साइड पे बहुत ज़्यादा, जस्टिस याहिया अफरीदी बड़े एक्टिव भी हैं। दूसरी जानिब आइनी तरामीम चैलेंज हुई हैं। आज भी जो 4 मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने जो है वो आइनी तरामीम जो है वो चैलेंज की हैं। अख्तर मैंगल है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, इसके अलावा जो है वो 2 और मोहसिन दावड़ हैं, फहमीदा मिर्जा है, इन्होंने जो आइनी तरामीम चैलेंज की हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आइनी तरामीम तो रोजाना की बुनियाद पर चैलेंज हो रही हैं, तो क्या बनेगा, किस तरफ जा रहा है मामला, कुछ सुनी जाएंगी, कब लगेगा, कौन सुनेगा, कौन बेंच में आएगा? हुकूमत की तो ख्वाहिश है कि यही जो बेंच है 7 रुकनी ये सुने, मेरा ख्याल है ये टेकअप कर भी लेगा। अच्छा, यही बेंच? जी जी। अच्छा, अब देखते हैं कि ये, अब क्योंकि जुरिडिक्शन ही इन्हीं के पास है, अब देखते ये हैं कि इनके सामने दरखास्तें आएंगी कि फुल कोर्ट बनाए, तो क्या ये जुडिशियल ऑर्डर पास करेंगे, जुडिशियल कमीशन को डायरेक्शन देंगे कि फुल कोर्ट बनाए? ये भी हो सकता है। अगर वो देंगे, माजी में चीफ जस्टिस साहबान को डायरेक्शन होती रही है कि फुल कोर्ट बनाए, तो सारा डिपेंड तो इन 4-7 जजेस पे है कि किस तरह चलाना है। इस वक्त अदलिया का सारा निज़ाम जो है वो 7 जजेस पर है, बाकी 10 जजेस जो हैं वो इररिलेवेंट है, मैं समझता हूँ। अच्छा, अगले नेक्स्ट 2 मंथ। अच्छा जी। और इसमें आपको क्या लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, नईम अख्तर अफगान है, मोहम्मद अली मजहर हैं, आयशा मलिक हैं, जो बाकी जजेस हैं, 7 में से आपको क्या लगता है कि उसमें ऐसी कोई डिवीजन आ सकती है 4-3 की? 4 कहेंगे? मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी कह रहेगी, क्योंकि फुल कोर्ट तो बनाना होगा, क्योंकि 8 जजेस का रावलपिंडी बार एसोसिएशन का आखिरी फैसला है। हाँ। इसमें था कि अदलिया की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक करे, उस मामले को हम देख सकते हैं। तो ये तो 7 जज हैं, तो फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ये अब देखते हैं अमीनुद्दीन खान साहब पे, जमाल मंदोखेल पे, मोहम्मद अली मजहर पे, कि वो किस तरह चीजों को लेके जाते हैं। इंटरनली आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 अक्टूबर को खत लिखा गया, 4 नवंबर को उन्होंने कहा फुल कोर्ट बुलाएं जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने, उसके बाद ऐसे लगा कि इंटरनली भी जैसे याहिया और जजेस के दरमियान कोई थोड़ा कन्फ्लिक्ट आ गया। शुरू में ये बात नहीं थी, और आप क्या समझते हैं आज भी ये चीज है और आगे कंटिन्यू करेगी इंटरनली? जो बाकी जजेस, जिस तरह आपने कहा कि वो इररिलेवेंट है, जो इररिलेवेंट जजेस है उनके दरमियान भी इश्यूज हैं, अभी आप क्या समझते हैं? देखिए, वो अब देखना है कि किस तरफ चीजों को एक्ट करते हैं, किस तरह अंदरूनी खाना क्या चल रहा है। मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो खामोशी ही रहेगी। पहले भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2 महीने खामोशी ही रहेगी, लेकिन इन 2 जजेस ने 17 रुकनी बेंच की बात की है कि जी बनाए फुल कोर्ट, 16 रुकनी फुल कोर्ट बनाए। जो कहा गया इनको जैसे मुनीब और जैसे मंसूर अली शाह ने, वो अमल दरामद तो नहीं हुआ। तो अब मेरा ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब ने कोशिश की होगी कि आईनी बेंचेस से, ताकि सारे जजेस की नामजदगी हो जाए और फिर मैं उनसे बना लूँ, तो वो तो हो नहीं सका। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं। मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये 2 महीने ऐसे ही गुजरेंगे। 2 महीने ऐसे ही गुजरेंगे, बज़ाहिर तो ये लग रहा है, बज़ाहिर यही लग रहा है अभी। हाँ, एक है कि अगर अमीनुद्दीन खान साहब सरप्राइज दे दें, जमाल मंदोखेल और मोहम्मद, वो सरप्राइज दे सकते हैं वैसे, आपको तवक्को है? देखें, सरप्राइज जहरी बात है, हर कोई दे सकता है कोई सरप्राइज। अगर वो माजी में दे सकते हैं, काजी फैसला के हक में जो वो वोट दे के रिव्यू एक्सेप्ट करके दे सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये जुडिशियल कमीशन की मीटिंग थी, उसमें अपने आप को वोट दे के जो, तो वो भी सरप्राइज था। सरप्राइज था। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा क्या सरप्राइज होगा कि जब कहा जाए कि जी 4थे नंबर के बंदे को लगाया जाए, 3 जी सुपरसीड हो गए, तो हाथ खड़ा करें। तो उन्होंने अब खुद हाथ खड़ा किया हो, तो मेरा ख्याल है ये भी सरप्राइज था। वैसे गवर्नमेंट जो है जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को बिल्कुल बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस वक्त मुश्किल हालात हैं मुल्क में, जो आईनी क्राइसिस है, वो अब ये जो इतना बड़ा बोझ है वो अपने कंधे पे लेना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ। वो ले पाएंगे? वैसे नहीं तो ले लिया है उन्होंने। अच्छा, जब वो सरबराह बन गए, नहीं अगर वो सरबराह बन गए हैं, अगर वो जुडिशियल साइड पे जाए, आईनी तरमीम का मामला है, वो कहें जी मैं पूरा ये आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का बोझ अपने कंधों पे नहीं ले सकता, ये फुल कोर्ट ले, वो अलग बात है। फिलहाल तो वो ले चुके हैं। अच्छा, इस वक्त तो वही डिफेक्टो चीफ जस्टिस है, सुपर चीफ जस्टिस है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को देखें, वो याहिया अफरीदी साहब इंतजामी अमूर संभाले हुए हैं और उनका अब यही है कि जी मीटिंग करके एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो है वो करने। खैर, सुप्रीम कोर्ट का बहुत से हुकूमती लोग हैं, उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही चलती है। वहाँ जब बहुत ज्यादा आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम नहीं है ना कि दुनिया में कहीं कोई
ये आया कि रेवोल्यूशन किसी जज की वजह से आया। ये पाकिस्तान में उम्मीदें जजों से होती हैं। अच्छा, जजों का काम है कि इनके सामने केस है वो डिसाइड करें ये बाकी, और जब इलेक्शन कमीशन और सारे चीजें खामोश हैं तो ये क्यों इतने, बट ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया जैसे किया उस पर खामोशी रखें। देखिए इनके पास वो कहा जाता है जी, इनके पास जो चीज है वो, और बुक हमने तब्दील कर दी है, जो बुक अब इनके पास नहीं है 26वीं उस बुक में इनका इख्तियार कम कर दिया गया। हाँ, वो उसके मुताबिक चले, तकसीम कर दिया गया। जी जी सही है। बहुत शुक्रिया असनात मलिक साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट के मामला जो है वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला है। आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस की समाअत थी। उस समाअत के दौरान क्या हुआ, उस समाअत में आज इमरान खान, एक तो 2 केसेस थे, तोशाखाना 2 केस और 190 मिलियन पाउंड केस। दोनों केसेस का अलग अलग अहवाल आपके सामने रखते हैं कि तोशाखाना 2 केस, ये केस, इस केस में पहले ये मामला नैब के पास था, उसके बाद एहतसाब अदालत सुन रही थी, उसके बाद ये मामला आता है जो FIA कोर्ट को भेज दिया जाता है। FIA कोर्ट जो है वो इस हवाले से उसने आज फर्द जुर्म आयद करनी थी, लेकिन पिछली समाअत पर हमने देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से बरियत की दरखास्तें दायर की गई थी कि इस केस में हमें बरी किया जाए। तो आज एहतसाब जो FIA कोर्ट है, स्पेशल जज सेंट्रल है शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने अडियाला जेल में समाअत की है। वहाँ पे इमरान खान, बुशरा बीबी ये मौजूद थे और इमरान खान के वकला को पहले उन्होंने बड़ी तफसील के साथ सुना, आर्गूमेंट सुने और दलाइल सुने उनके, और उसके बाद दूसरी साइड जो प्रोसिक्यूशन थी FIA है उनको भी सुना और FIA की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की जो है वो मुखालफत की गई और ये कहा गया कि इनकी बरियत नहीं बनती, इनके खिलाफ केस बनता है और केस इनके खिलाफ आगे चलाया जाए और इनको सजा दी जाए। लेकिन अदालत ने दोनों जानिब से जो दलाइल थे वो दलाइल सुनने के बाद अब तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला जो है महफूज कर लिया है और ये फैसला जो है वो 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। और इसके अलावा उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि फर्द जुर्म किस दिन अदालत ने आयद करनी है। इसके बाद दूसरा जो केस था 190 मिलियन पाउंड केस, गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की जो दरखास्तें थी उन दरखास्तों को भेज दिया था एहतसाब अदालत के पास कि आप जो है वो इस केस को दोबारा सुने, दोबारा सुनकर फैसला करें और उसकी वजूहात भी देनी है कि किन वजूहात की बुनियाद पर अपनी फैसला किया है। इससे कबल जो कोर्ट है, जो एहतसाब अदालत है, उसकी जानिब से फैसला तो किया गया था लेकिन उस फैसले में वजूहात का जिक्र नहीं था, मेरिट्स को टच नहीं किया गया था। तो अब की बार अदालत ने वजूहात का जिक्र करने का हुक्म दिया है। और आज लेकिन एक और मामला हुआ, वहाँ पे 342 अदालत ने ट्रायल आगे जो है चलाना शुरू कर दिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें ट्रायल भी आगे चल सकता है क्योंकि लगता ऐसे है कि अदालत जो है वो किसी नहज पे भी लेकर जा सकती है, क्योंकि माजी में हमने देखा है तो अदालत ने बरियत की दरखास्तों की बजाय ट्रायल में जो आगे 342 की स्टेटमेंट के लिए सवालनामा दिया जाना था इमरान खान और बुशरा बीबी को, वो सवालनामा उनको दे दिया गया है। आज सलमान सफ्तर जो इमरान खान के वकील है और बुशरा बीबी के, उनको सवालनामा दिया गया है कि आप पर ये केस बनता है और प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस, उसका चार्ज, उसका सारा जो एविडेंस है उसको देखने के बाद अदालत एक सवालनामा तैयार करती है कि आप पर ये इल्ज़ाम भी है, ये इल्ज़ाम भी है, ये इल्ज़ाम भी है, और उसके बाद उस सवालनामे के मुताबिक उनसे जवाब जो है वो मांगे जाते हैं। और अब अदालत ने इसमें जवाब मांग लिए हैं और ये केस अब जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि इस केस में फर्दर जो है वो क्या होगा और कब तक ये केस जो है वो आगे चलेगा, क्योंकि बरियत की दरखास्तों पर कब सुना जाएगा। बरियत की दरखास्तें अदालत को कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि पहले सुने, लेकिन वो नहीं सुनी गई और अब देखना यह है कि उस पर क्या अदालत का जो है वो ऑर्डर आता है। लेकिन 11 नवंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी को कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो हमने सवालनामा दिया है इनके जवाबात आप जो है वो जमा करवाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।